Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Ladies and gentlemen, assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to our very special transmission of ICC Men's T20 World Cup 2026. We call it Josh Jagade, presented by Pepsi and Lifebuoy, powered by Glow and Lovely. Janab, we are here to open the discussion, the post-match discussion on fourth, fifth, and sixth matches of today's matches of World Cup 2026. हम इस डिबेट को भी ओपन करेंगे, बात भी करेंगे, लेकिन पाक भारत का जो एजेंडा है दैट्स वेरी ऑब्वियस. तो डिस्कशन तो हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय को प्रेजेंटर टू ऑल ऑफ यू. लेट्स वेलकम मिस्टर मुफास करीम. अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग. वालेकुम अस्सलाम, गुड इवनिंग. और मैच पे तो डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत सी खबरें आ रही हैं T20 वर्ल्ड कप के हवाले से. आपको पता है ICC का वफ्द पाकिस्तान में मौजूद है और मिन्नत समाजत की जा रही है किसी तरह पाकिस्तान को मनाया जाए, ताकि जो ब्रॉडकास्टर्स के करोड़ों अरबों डॉलर जो लगे हुए हैं वो न खुदा न खासा डूब जाएँ. तो पाकिस्तान ने भी अपने जायज़ मुतालबात रखे हैं, लेकिन खिचड़ी अभी भी पक रही है. सारा बिल्कुल, हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे इन डिटेल. एंड विद अस वी हैव आवर इनक्रेडिबल पैनलिस्ट. हम टू बिगिन विद आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस ऑल ऑफ यू टू पाकिस्तान's फॉर्मर टेस्ट कैप्टन. हम बात करें उनकी कमेंट्री की, हम बात करें उनके एनालिसिस की. ऑलवेज बीन स्पॉट ऑन. ही हैज़ बीन अ मेंटोर, ही हैज़ बीन अ सिलेक्टर इन डोमेस्टिक एंड नेशनल सेटअप. लेट्स वेलकम मिस्टर अमीर सोहेल. अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग. Thank you. So good to have you, Janab. आगे बढ़ते हैं. We've been joined by two former skippers. Such an honor to be joined by them. We have with us Pakistan's former Test cricketer, Test captain, commentator, analyst, Mr. Salman Butt. Assalamu alaikum. Good evening. Walaikum assalam. Thank you. Two skippers are here. और हम अभी ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि माजी में भी आई एम श्योर ऐसा हुआ है, एक यूनिक सिचुएशन जब बोर्ड्स इकट्ठे होते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि बेहतरी आए इंटरनेशनल क्रिकेट में. दिस टाइम इट्स अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान. एंड 15th को मैच एक्सपेक्टेड था और बार बार ये बात आ रही है कि कोई ना कोई मुतालबा होगा. कहीं से ये आवाज़ भी आ रही है आमिर कि शायद जे शाह को रिज़ाइन कर देना चाहिए बिकॉज उनके होते हुए इतना कुछ हो रहा है जो पहले नहीं हुआ था. फिर कहीं से आवाज़ आती है कि नहीं, बायलैटरल सीरीज़ अगर हो जाए तो एक अमन हो जाएगा फॉर द वेस्ट. मैं अगर आपसे पूछूँ अकॉर्डिंग टू यू क्या मुतालबात हो सकते हैं इसके अलावा? देखिए, मुतालबा सबसे पहले तो ये है कि आपने रिस्पेक्ट लेवल जो है वो बराबर करना है, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा अकोमोडेट किया है. देखिए, पाकिस्तान इंडिया भी गई वर्ल्ड कप खेलने, पाकिस्तान ने बड़ी जगह पे अकोमोडेट किया, लेकिन ऑफ लेट जो एग्रेशन उनकी तरफ से आ रहा था और जो डिसरिस्पेक्ट का एलिमेंट था वो क्रिकेट की स्पिरिट को हर्ट कर रहा था. सबसे पहले तो ये है. और दूसरा, इंडिया को ये बताना है कि भाई हम लोग जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट क्रिकेटिंग नेशन हैं, और हम लोग जो हैं, अगर आप ये कहते हैं कि हम पैसे लगाते हैं और आप हमारी वजह से पैसे कमाते हैं, हमारी वजह से कमाते हैं बिकॉज वी आर अ प्रोडक्ट, और आपको हमें रिस्पेक्ट देनी होगी. और दूसरी चीज़ ये है कि जो बायलैटरल सीरीज़ है वो तो मुझे पता नहीं उसका मुतालबा होता है कि नहीं होता, क्योंकि इस वक्त जो पॉलिटिकल टेंशन्स हैं और दूसरी चीज़ें हो रही हैं उसके ऊपर तो मैं थोड़ा सा मुझे डाउट है. लेकिन ये चीज़ है कि रिस्पेक्ट एलिमेंट. और दूसरा मुतालबा ये हो सकता है कि अगर पाकिस्तान की वजह से आप लोग इतना पैसा कमा रहे हो तो हमारा शेयर बढ़ना चाहिए. अच्छा, शेयर बढ़ना कैन बी वन ऑफ द ऑप्शन. आई मीन ये हम डिज़र्व करते हैं. ये कोई अनहोनी डिमांड नहीं होगी, क्योंकि अगर आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो वो जो प्रोडक्ट है जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं आपको उसके ऊपर प्रॉफिट्स होते हैं ना. तो जो इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोड्यूस है ICC की, इसके ऊपर आप पैसा बनाते हैं ना, तो फिर हमारा भी शेयर तगड़ा होना चाहिए. सो एक आपकी तरफ से जो सजेशन है वो ये कि शेयर बढ़ना भी हो, एक मुतालबा हो सकता है, और रिस्पेक्ट हैज टू बी म्यूचुअल. बिल्कुल. सलमान बट आप क्या कहेंगे? व्हाट वुड यू लाइक टू ऐड ऑन दिस? देखिए, आई एग्री व्हाटएवर आमिर भाई सेड, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. And having said that, I think firstly they need to realize that they've been off track, and they have stepped into lines which they should have never done. पहले वो एक्सेप्ट करेंगे हम गलत करते आ रहे हैं, ठीक है. वो जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट का एलिमेंट है ना, जिसका जी आप मतलब एक किस्म का इन स्लैंग यू हैव टू से कि आप ज़रा तमीज़ से, इस तरह की बात है ना. तो इसमें पहले तो आप ये मानें कि आप गलत करते आए हैं. तो अगर वो पिछली बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे और कह रहे आगे चलें, दैट मीन्स कि जितना मर्जी बायलैटरल प्रॉमिस हो जाए वो फिर वही होगा. पहले भी MOU हुआ था, फिर उन्होंने कहा ये MOU है, ये एग्रीमेंट नहीं है. सो
वे उस किस्म का एग्रीमेंट कर लें, फिर इनसे जो भी बात मनवानी है, जो फिर वैलिडेशन जिसकी बाद में ख़तरे में ना पड़े आपको कहीं जाकर उसका जैसे पिछली दफ़ा कोर्ट में गए थे, कोर्ट भी ऐसे होते हैं कि वो भी ऑब्वियसली दे पिक आउट द लगूनाज एंड देन वो फिर उनके हक़ में फ़ैसला हो गया था. सो पाकिस्तान नीड टू बी बेटर प्रिपेयर्ड एंड वेरी क्लियर विद द टर्म्स. एंड आई थिंक इस पाकिस्तान को वैलिडेशन सारी दुनिया से मिल रही है कि दे हैव डन द राइट थिंग. और सभी ने कहा है कि बांग्लादेश वाली भी ज़्यादती हुई है और पाकिस्तान हमेशा इंडिया गया है. आज एक बहुत सीनियर प्लेयर इंडिया के कह रहे थे कि पाकिस्तान ने कभी कुछ नहीं किया. आई थिंक कहा उन्होंने ठीक है कि कुछ नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान की जगह वो इंडिया लगा देते तो वो उनकी बात जो थी ना वो काफ़ी हद तक सच हो जानी थी. क्योंकि पाकिस्तान ही हमेशा इंडिया गया है, पाकिस्तान ने हमेशा स्टेप फॉरवर्ड लिया है. हाइब्रिड एक्सेप्ट भी सबसे पहले पाकिस्तान ने किया था. पाकिस्तान के इवेंट का फाइनल लोगों में पाकिस्तान का नाम नहीं. पाकिस्तान के इवेंट का फाइनल की जो कह लें कि ग्राउंड है वो दुबई के अंदर थी. ठीक है. सो पाकिस्तान हैज़ बीन ऑलवेज अकोमोडेटिंग इंटरनेशनल क्रिकेट. सो नाउ इट्स टाइम दैट दे आल्सो मेक रूम फॉर अदर्स. फॉर द सेक ऑफ क्रिकेट पाकिस्तान ने फॉर द सेक ऑफ क्रिकेट किया. पाकिस्तान ने अपना जो भी ऑब्लिगेशन थी उसको ऑनर किया, हमेशा ऑनर किया. लेकिन आई थिंक दिस टाइम अराउंड पाकिस्तान का जो स्टांस है बिल्कुल ठीक है. और दूसरी चीज़ जो बात करने की है वो ये है कि आप एक टेस्ट प्लेइंग नेशन है बांग्लादेश, आप उसको इतने आराम से किस तरह वर्ल्ड कप से निकाल सकते हैं. आई मीन कुछ ना कुछ बांग्लादेश ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कंट्रीब्यूट किया हुआ है. और उनकी टीम को इतनी बुरी नहीं है, वो भी काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं. उनकी भी जो लीग है उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स आके वो भी पैसा कमा रहे हैं. सो आप इस तरह बगैर उनको कोई बेनिफिट और डाउट दिए आप उनको आराम से वर्ल्ड कप से निकाल रहे हैं कि हम रिप्लेस कर देंगे. इस तरह नहीं हो सकता. ये तो फ्यूचर में जाके बहुत ज़्यादा आपको जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे. अच्छा, बांग्लादेश की बात हुई है सलमान, व्हाट डू यू थिंक कि उनको भी कैसे फैसिलिटेट किया जा सकता है? बिकॉज अभी बात सिर्फ पाकिस्तान की तो नहीं है ना. देखिए ये शेयर एरोगेंस का नतीजा है व्हाट एवर हैज़ हैपन. अगर आप देखें बांग्लादेश अलोन इंडिया पाकिस्तान को एशिया में छोड़ दें, उनकी अकेलों की जो ऑडियंस है रेस्ट ऑफ द होल क्रिकेटिंग वर्ल्ड से ज़्यादा है, कंबाइंड ऑडियंस से ज़्यादा है. सो दे आर अ मेजर व्यूअरशिप, मेजर आई बॉल्स दे कैरी विद देम. ठीक है. और उनकी भी एक ही स्पोर्ट है लाइक इंडिया पाकिस्तान, क्रिकेट ही है उनकी जो हर बच्चा खेलना चाहता है, हर बांग्लादेशी उस स्पोर्ट को देखना चाहता है. एंड दे आर इन लव विद द गेम. आप फनेटिक स्पोर्ट है उनकी. सो यू कांट रूल टीम्स आउट लाइक दिस. एक फुल मेंबर है, तीनों फॉर्मेट खेलते हैं और उन्होंने रिसेंटली अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी हैं बड़े टूर्नामेंट्स में. अभी वो जो इमर्जिंग एशिया कप है उसके भी वो फाइनलिस्ट रहे हैं. ठीक है. अंडर 19 वर्ल्ड कप उन्होंने जीता है. सो एट ऑल स्टेजेस ऑफ द गेम दे आर डूइंग वेल. तो आप इतने आराम से उन्हें उठा के आप बाहर कर दो और एक रीजनेबल डिमांड के ऊपर जो कि इनिशिएट भी उन्होंने नहीं की. तो आई थिंक अ लॉट रॉन्ग हैज़ बीन डन एंड नाउ इंडिया नीड्स टू रेक्टिफाई. और दूसरी चीज़ व्हाट्सएप जो है इन्होंने खुद पोलिटिसाइज किया. मुस्तफीज़ को वापस भेजा, एक बंदे की सिक्योरिटी नहीं दे सकते, फिर कह रहे हैं हम 30 बंदों की सिक्योरिटी देंगे. सो आई मीन जिस तरह व्हाट्सएप ने कहा है कि बिल्कुल उनका तरीक़ेकार बेसिकली ही यूज़ द राइट वर्ड एरोगेंस. पर मैं एक और चीज़ सोच रही हूँ. देखिए ICC हैज़ बीन रूलिंग. ठीक है. अभी ये सिचुएशन पाकिस्तान फेस कर रहा है, दुनिया उनके साथ खड़ी है, बट ख्वाजा इमरान इज़ ऑल्सो हियर हु इज़ द ICC डिप्टी चेयरमैन. बट डू यू थिंक इन वट एवर कैपेसिटी ICC वुड सरेंडर, या वो कुछ ऐसा वे आउट देखेंगे जिसमें उनकी बात भी रहे, कुछ ऐसी बात बन जाए कि उनका भी एक, बिकॉज आई डोंट नो हाउ. देखिए यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो फ्लेक्स तो करना पड़ेगा दोनों साइड्स को. थोड़ा बहुत करना पड़ेगा और उसको आप स्वीट सरेंडर ही कह सकते हैं. सो आई थिंक बेसिकली पाकिस्तान ने जो ये स्टेप लिया है एक तरह ने पूरी दुनिया को बावर करवा दिया. खेल के दिखाओ हमारे बगैर. और इससे एक और भी एग्जांपल सेट हुई है कि ICC वुड बी केयरफुल कि अगर आज पाकिस्तान बोल रहा है कोई और बोर्ड भी बोल सकता है. देखिए यहाँ पे ICC जो है उसका रोल जो है वो कभी भी बेहतर नहीं रहा. अगर इंडिया इतने अरसे से बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेल रहा तो जब वो ये कहते हैं कि स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए तो दे शुड हैव इंटरवीन देयर. इट्स अ वीक बॉडी. It's a weak body. It's a weak body. It's a weak body. It's a weak statement saying. हाँ, it's a weak body. Okay, it's dictated by one cricket board. Then it's a weak body. So अब दूसरे भी जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं लाइक इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया,
इनको भी दे शुड कम टू द फोर एज वेल कि भाई नहीं, इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती। अगर ये जेंटलमैन गेम है तो ये जेंटलमैन गेम ही रहेगी। वेल आई विश कि ये जो भी उन्होंने करना है ना, इट इज़ डन फॉर द कॉज ऑफ फेयरनेस एंड बीइंग इक्वल टू एवरीबडी। लेकिन ये ऐसा हो नहीं रहा। ये जो इतनी इंटेंसिटी हम देख रहे हैं ना, दिन दुगनी रात चुगनी जो कोशिश बढ़ती जा रही है, दैट इज़ ड्यू टू इकोनॉमिक्स, दैट इज़ ड्यू टू एस्टिमेटेड लॉस ऑफ मिलियंस, हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो मसला ये पड़ा हुआ है, वरना बांग्लादेश बाहर गई, किसी को मसला नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसी है। सो टू बी फेयर टू एवरीवन, दौड़ तो सारी पैसे की है यहाँ पर, और इसको आई थिंक पाकिस्तान शुड मैक्सिमाइज द एडवांटेज, बिकॉज यस, क्योंकि इसमें कोई कह ले कोई प्रिंसिपल इन्वॉल्व नहीं है। इट इज़ क्लियर इकोनॉमिक्स, पैसे की वजन के ऊपर ये सारी दुनिया हिली हुई है, और कोई मसला नहीं है। बांग्लादेश बाहर हुई, कौन बोला? किसको क्रिकेट याद आई? सारे जो अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि कोई अनफेयर चीज़ हो जाए, दिस इज़ नॉट क्रिकेट, ठीक है, वो कहाँ बोले हैं? उनके वो लोग बोले हैं जो कमेंट्री में एक दो करते हैं, लेकिन एज अ क्रिकेट बोर्ड, एज अ बॉडी, एज द ओल्डेस्ट बॉडी ऑफ द गेम, दे हैवंट स्पोकन अ वर्ड। सो इट इज़ ऑल इकोनॉमिक्स एंड इट्स गोना स्टे सो। सो पाकिस्तान के पास मौका है बिल्कुल टू गेट देयर थिंग्स डन। देखिए सर, एक और चीज़ ऐड करूँगा, इकोनॉमिक्स की जब बात करें, आप मुझे ये बताएं, आपने अभी अंडर 19 का वर्ल्ड कप हुआ है, आप उसके सारे स्टैट निकाल के देख लें, द मोस्ट व्यूड वाज पाकिस्तान इंडिया गेम। एज ऑलवेज वुमेन वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, द मोस्ट व्यूड गेम इज इंडिया पाकिस्तान। और फिर आप अपने आप को इस तरह पेश करें, ये नहीं हो सकता। हमारे ऊपर आप पैसे लगा के कमाएंगे और फिर अगर आप हमें डिसरिस्पेक्ट करेंगे, तो आई थिंक इट वॉज हाई टाइम एंड वन शुड अप्रिशिएट द गवर्नमेंट एंड मोहसिन नकवी साहब कि उन्होंने फाइनली ये चीज़ जो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, इट्स बीन डन। तो सलमान बट को लगता है कि ये टाइम है, पीसीबी मैक्सिमाइज कर सकता है, दे कैन कम अप विद समथिंग। ऑन द अदर हैंड आमिर को ये लगता है कि फ्लेक्सिबल दोनों बोर्ड्स को होना चाहिए, सो विल कीप हैव दिस दोनों बोर्ड्स को ना होना चाहिए जब आपको आपकी डिमांड्स में से 5 डिमांड्स है, उसमें से 4 चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, इस पे मैक्सिमाइज, ठीक है, इस पे और डिस्कशन करेंगे, बिकॉज इंडियन पाकिस्तान एक ऐसी डिस्कशन है वो कभी खत्म नहीं हो सकती। कीप वॉचिंग आवर स्पेशल ट्रांसमिशन, वी कॉल इट जोश जगा दे। वेलकम बैक, यू बीन वाचिंग आवर स्पेशल ट्रांसमिशन, वी कॉल इट जोश जगा दे। जना बात करते हैं 5th and 6th नंबर ऑफ आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के मैचेस पे। टू बिगिन विद इंग्लैंड के जो रिजल्ट है हमारे सामने, दैट दे हैव वॉन बाय 4 रन्स, और एक पार्टनरशिप नजर आई जैकब बीथल की, हैरी ब्रूक की। हम ज़रा शुरू करते हैं आमिर, जैकब बीथल की हम बात करें, जो T20 सीरीज़ के अगेंस्ट श्रीलंका, उसमें आउट ऑफ फॉर्म थे, पर आज वो बिल्कुल एक कंप्लीट डिफरेंट जोन में थे। 55 on 35 बॉल्स। देखिए, उनकी रेपुटेशन बहुत ज़बरदस्त है, और उन्होंने ODIs में तो काफ़ी रन्स किए, लेकिन T20s में इतने रन्स नहीं किए, लेकिन उन्होंने अपना टैलेंट जो है वो एक्नॉलेज करवाया हर जगह पे। और आज भी उन्होंने बहुत कंट्रोल के साथ बैटिंग की। एक टाइम पे लग रहा था कि 200 के करीब पहुंच जाएंगे, लेकिन कम बैक किया। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ जो है एडमिट करनी पड़ेगी इस वर्ल्ड कप में, वो ये है कि जो नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, उन्होंने टेस्ट प्लेइंग नेशंस को गिवन रन फॉर देयर मनी। Yes. मैं तो ये कहूँगा कि सांस खुश किए रखे उन्होंने। बिल्कुल। अगर आप सिर्फ स्कॉटलैंड की बात करें, उन्होंने भी इन पैचेस क्रिकेट अच्छी खेली और वो भी अच्छी पोजीशन में थे। लेकिन अगर आप पाकिस्तान का मैच देखें, इंडिया का मैच देखें, इंग्लैंड का मैच देखें और आज श्रीलंका का मैच देखें, तो इन्होंने मुकाबला किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पार्टनरशिप तो हुई, लेकिन जिस तरह आके उन्होंने बैटिंग की है नेपाल के नेपोलिस बैटर्स ने, दैट वाज अमेजिंग। और मैं समझता हूँ कि इन दी एंड जो इनके बाम थे, लोकेश बाम, उन्होंने ऑलमोस्ट बाम लगा दी थी इंग्लैंड को। अगर एक्सपीरियंस होता तो जब सैम करन बॉलिंग करने आए थे तो वो हर गेंद के ऊपर छक्का मारने की कोशिश कर रहे थे, और उनको पता भी था कि ये यॉर्कर बहुत अच्छा करते हैं। अगर वो थोड़ा सा ऑफ स्टंप की तरफ जाके फाइन लेग की तरफ गेंद खेल देते या चौका मारने की कोशिश करते तो वो मैच जीत गए थे। आई थिंक इन एक्सपीरियंस जो है आड़े आया उनके, अदरवाइज
मैच तो बहुत ही तगड़ा हुआ। अच्छा, ये जो बात उन्होंने किया, आई थिंक आई कम्प्लीटली अग्री टू इट, बट आप भी अपना ज़रूर तबसरा शेयर कीजिएगा। आई रिमेंबर लास्ट में T20 वर्ल्ड कप में बड़े वन साइडेड मैचेस थे, लेकिन ये जो स्टार्ट है ये इतना ड्रामेटिक है कि एक्सपीरियंस काम आ रहा है, लेकिन वो ट्रबल भी कर रही है एसोसिएट टीम। तो व्हाट डू यू थिंक, इज इट अबाउट द एक्सपीरियंस? देखिए, एक्सपीरियंस इज़ ऑलवेज वेरी हैंडी, स्पेशली जब सिचुएशन टेंस होती है या मैच जब उस जोन में जाता है वेयर इट्स एनीबडीज़ गेम, तो फिर एक्सपीरियंस जो है वो फिर बताता है कि मैं हूँ, उसकी प्रेजेंस होती है। बट हैविंग सेड दैट, इट्स ग्रेट न्यूज़ फॉर क्रिकेट कि जो आपकी नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं वहाँ से इस किस्म का टैलेंट आ रहा है कि वो competitive लग रहे हैं और ऑन ओकेजन्स दे हैव लुक्ड लाइक डोमिनेटिंग अ गेम, व्हिच इज़ गुड न्यूज़ फॉर ग्लोबल क्रिकेट। हैरी ब्रुक की हमने उस दिन बात की थी कि वन ऑफ दोज प्लेयर्स है, इज़ अ कंप्लीट प्लेयर, एनी फॉर्मेट ही इज़ अ सुपर परफॉर्मर। 53 रन्स किए हैं उसने, एक प्रेशर में था इंग्लैंड, विकेटें जल्दी गिरी हुई थी। कोई बैथल बहुत अच्छा खेले आज। बैथल ने जो असली अपनी फेम गेन की है ना, एशेज़ में जो 100 किया, एशेज़, ठीक है, और एशेज़ में इंग्लैंड वर हैविंग अ टेरिबल टाइम, वहाँ आके उसने काउंटर अटैक किया ऑस्ट्रेलियंस को। सो इफ़ यू कैन डू दैट, यू हैव समथिंग स्पेशल इन यू, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया जब एक स्ट्रीक पे होता है तो उसको काउंटर करना इतना आसान नहीं होता। सो ही इज़ समबडी हु इज़ अ स्पेशल प्लेयर। एंड में विल जैक्स ने बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस दी और ही वॉज द वन जो एक्चुअली इस टोटल को 180 पे लेके। लेकिन जब हम आगे नेपाल की बैटिंग की बात करते हैं, लोकेश अच्छा खेले, उससे पहले ऊपर दीपेंद्रा, उन्होंने भी अच्छी बारी ली, एक अच्छी पार्टनरशिप थी जो बैक टू बैक दोनों विकेट्स गिरी। लेकिन असल में जोफ्रा आर्चर का जब ओवर चल रहा था ना, जिसमें उन्होंने 3 छक्के लगाए हैं, वहाँ से मैच इतना करीब आना नहीं चाहिए था। लेकिन वो बिल्कुल एक सेट पैटर्न, जो इंग्लिश क्रिकेट की जो एक प्राइमरी वीकनेस है ना, कि ऐसा लगता है कि जो पीस ऑफ पेपर पे लिख के दे दिया है ना, वो सामने कुछ और नज़र भी आ रहा हो तो उन्होंने नहीं बदलना। यानी उन्हें ऑफ स्टंप के बाद स्लोअर वन करने का प्लान था और वो बैट्समैन लोकेश जो है वो ऑफ स्टंप के ऊपर आके खड़ा हो गया। उसने भांप लिया कि इसने सारे बॉल इधर ही करने हैं, उसने तीनों छक्के स्लोअर वंस को मारे। लेकिन जोफ्रा आर्चर एट हिज पीक पेस, उसकी 145-50 पेस है, उसने एक यॉर्कर नहीं ट्राई किया और सैम करन ने 130 के यॉर्कर्स के ऊपर 10 रन बचा लिए। सो दैट कॉमन सेंस, दैट इंस्टिंक्टिव डिसीजन मेकिंग इज मिसिंग इन इंग्लैंड। ऑल दे आर मेकिंग इज बॉलर्स इन बायोमैकेनिक लैब्स, उनके एक्शन अच्छे हैं, दे लुक फिट, बट दे डोंट यूज देयर ब्रेन, और उनके पास वो स्किल नहीं है जो हाई स्किल जैसे कहते हैं कि जब अंडर दीज सर्कमस्टांसेस आप अपना डिसीजन बदल सकते हैं, आप डबल ब्लफ कर सकते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि फैंटी पड़ रही है, एक इनएक्सपीरियंस प्लेयर आके आपको मारे जा रहा है, आप अपनी चीज़ें नहीं बदल रहे, आप आपकी स्ट्रेंथ पेस है और आपने पूरा ओवर स्लोअर वंस पे कर दिया है। तो आई थिंक लोकेश तो बहुत अच्छा खेले, लेकिन जोफ्रा आर्चर ने तो मतलब इंतहाई कर दी सादगी की। इस तरह भी नहीं होता कि आप 150 के बॉलर हो और आप पूरा ओवर स्लोअर वन करके 3 छक्के खा लें और आप तेज़ गेंदी एक ना करें, एक तेज़ बाउंसर ही ना करें उस बैट्समैन को जिसने ऐसी स्पीड कभी देखी नहीं होगी अपने करियर में। तो दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। और लेकिन को क्रेडिट देना चाहिए नेपलीज के इतनी पेस में, जिन्होंने इतनी पेस नहीं खेली होती, थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड जो है डर होता है, लेकिन आज उन्होंने जिस तरह आके खेला है। लेकिन इंग्लैंड का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि ये काफ़ी अरसे से जो इनका ट्रम्प कार्ड है वो है आदिल रशीद। वो इनको मैचेस जितवाता है, बीच में आके वो विकेटें लेता है, रन्स नहीं करने देता। लेकिन आज जिस तरह उन्होंने नेपलीज बैटर्स ने इनको धोया है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया। और वो कप्तान जो था, ही वाज ऑफ द ओपिनियन के ये जो प्लेयर्स हैं शायद फास्ट बॉलर से डर के आउट हो जाए, वो नहीं हुआ। लूक वुड को भी बहुत अच्छा खेले और मेरे लिए सरप्राइजिंग ये था कि विल जैक्स ने 2 ओवर किए और उनका गेंद जो है ग्रिप कर रहा था और उन्होंने आउट भी किया। उसके बाद मेरा ख्याल है घबरा के उन्होंने उनको गेंद ही नहीं करवाया। उसमें भी इंग्लैंड का वो जो प्री डिटरमिन्ड डाटा माइंडसेट है ना कि सज्जे आ गए हैं तो अब ऑफ स्पिनर को बॉल नहीं देना, वो इन्होंने ये किया कि जब वो राइट हैंडर्स आए हैं, लोकेश खेलने आया, उन्होंने विल जैक्स को ओवर नहीं दिया। तो इंग्लैंड आता ही ऐसे है कि बैथल भी बॉल करता है, बैथल भी करता है, उसको भी नहीं लगाया। बिल्कुल सलमान भाई, और मिडल ऑर्डर ने बहुत अहम किरदार अदा किया इंग्लिश टीम की। अगर हम बात करें, विल जैक्स ने 39 रन पे तो नाकाबिल शिकस्त रहे हैं और 4 छक्के जो लगाए हैं, उससे मैं समझता हूँ कि जो नेपाल की टीम है कॉन्फिडेंस काफ़ी शेक हुआ है उनका। तो अच्छी चीज़ है कि अगर टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा, जैसे फिल साल्ट सिर्फ 1 रन बना के आउट हुए हैं, तो मिडल ऑर्डर में रन आ रहे हैं उनके पास।
देखिए नंबर 6-7 बहुत क्रूशल है T20 फॉर्मेट के अंदर। यहाँ पर अगर आपके पास कोई ऐसा प्लेयर है जो 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से स्ट्राइक कर सकता है तो ही कैन बी अ मैच विनर, ही कैन बी वेरी हैंडी। पाकिस्तान के आपने देखा फ़हीम अशरफ ने मैच जितवाया उस नंबर पे आके, और दो के पाकिस्तान की स्ट्रगल अभी जारी है। पिछले 4-5 साल से मिडल में 2 बंदे जो हमें चाहिए वो मिले नहीं है अभी तक, लेकिन टीम्स में प्लेयर्स हैं जैसे बैतल ने बारी ली, हैरी ब्रुक भी मिडल में खेलते हैं, इससे पहले जॉनी बेयरस्टो इस नंबर पे खेलते थे, बेन स्टोक्स भी मिडल में ही आते, तो इंग्लैंड हैड ए ह्यूज मिडल ऑर्डर। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी अगर आप देखें तो ट्रेविस हेड पहले नीचे खेलते थे, बाद में वो ऊपर चले गए हैं, वहाँ पर वो ग्रीन आ गए हैं, ग्रीन के साथ टिम डेविड खेलते हैं। सो ऑल द बिग हिटर्स आर प्लेस्ड एट नंबर 5, 6, 7 इस नंबर पे। तो आई थिंक यहाँ पर तो जिस टीम का भी प्लेयर अच्छा खेलेगा वो उनको एडवांटेज दे देगा। आप न्यूजीलैंड का मैच भी देख लें, ग्लेन फिलिप्स नीचे आते हैं बट वी ऑल नो व्हाट ही कैन डू। तो यहाँ पर टीमें अपना एक ऐसा प्लेयर रखती हैं जो 200 प्लस स्ट्राइक रेट से खेल सके। और बिल्कुल लग भी रहा है कि एसोसिएट नेशंस जितने भी हैं वो भी अच्छे मैचेस और टफ टाइम मिल रहे हैं, कोई बड़ा अपसेट भी हो सकता है इस इवेंट में। लोकेश ने भी 195 के स्ट्राइक रेट पे खेला है, डिस्पाइट के लास्ट ओवर में बाउंड्री नहीं मिली उन्हें, वरना वो तो 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से जा। बिल्कुल डिस्कशन शुरू हो चुकी है, मिडिल ऑर्डर की डिस्कशन हो चुकी है, पाकिस्तान की डिस्कशन भी आ चुकी है बीच में। फ़हीम अशरफ एंड वी आर स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड, वी स्टिल वांट टू हैव दैट मिडिल ऑर्डर होप। अभी तक है नहीं हमारे पास, बात करते हैं इसके ऊपर। कीप वॉचिंग आवर स्पेशल ट्रांसमिशन, वी कॉल इट जोश जगा दे, है ना। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन, वी कॉल इट जोश जगा दे। ऑफ कोर्स आज एक अपसेट होता रह गया और एक नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशन जीतती रह गई। उसकी वजह बहुत सारी हो सकती है, लेकिन हमने ये देखा कि कैचेस जो हैं वो 5 कैचेस ड्रॉप हुए। आई कम टू यू सलमान, थोड़ा सा बताइएगा कि जो कैचेस थे इफ़ दे कुड हैव बीन कॉट, तो ये तो आज एक अपसेट हम देख लेते। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस, बिकॉज आपने मैच भी देखा एंड यू एक टाइम आया था जब लग रहा था कि नहीं जीत भी सकते हैं आयरलैंड। नहीं बिल्कुल, देखिए 5 कैचेस इज हाफ ऑफ द टीम, कैचेस विन मैचेस। एक कैच इतना कॉस्टली हो सकता है तो इमेजिन लूजिंग 5, ठीक है। तो आई थिंक दैट वाज पुअर फील्डिंग, और खाली कैचेस ही नहीं थे, मिस फील्डिंग्स भी थी, रन्स भी लीक हुए हैं। तो आई थिंक फील्डिंग जो है ना, यू कैन रिलेट इट टू फिटनेस एज वेल। इफ यू आर नॉट वेरी एजाइल, नॉट क्विक ऑन योर फीट, अगर आप की मूवमेंट स्लो है तो बहुत सारे ऐसे चांसेस जो आप ग्रैब कर सकते हैं वो फिर नहीं होते, और जब नहीं होते तो फिर रन्स लग जाते हैं। श्रीलंका तो दे वर यू नो इन ट्रबल अर्ली ऑन, वो लग नहीं रहा था कि 120-25 स्कोर भी करेंगे। तो वो कर्टसी दीज ड्रॉप कैचेस एंड पुअर फील्डिंग एफर्ट्स, आई थिंक दे गॉट अवे टू 160, और उसके बाद देयर स्पिनर्स आसरंगा एंड तीक्षणा दे पिक्ड अप विकेट्स और उन्होंने रोक लिया इनको, रन्स नहीं करने दिए। लेकिन आई थिंक एज अ टीम which is not a full-fledged, you know, in among the top 6-7 नहीं है आप, तो अगर आप इतने chances छोड़ेंगे तो it's very hard to beat a big team. Although Sri Lanka is not what it used to be, श्रीलंका की अपनी बहुत weaknesses नज़र आ रही हैं, very evident. मेरा ख्याल है मैंने कभी इतनी weak श्रीलंकन टीम नहीं देखी आज तक, बैटिंग स्पेशली। बॉलिंग में स्पिनर्स भी हैं, उनके पास पेसर्स भी अच्छे हैं, बट फिटनेस वाइज ये दोनों ही टीमें कोई अप टू द मार्क नहीं लगी, ना श्रीलंका और ना आयरलैंड। अच्छा, फिटनेस की जहां बात होती है, कैन एज बी द फैक्टर आल्सो? देखिए एज ऑब्वियसली इज अ फैक्टर, दैट्स व्हाई दे से कि जब आप जैसे जैसे एज बढ़ती है यू नीड टू ट्रेन हार्डर, आपके ट्रेनिंग के मोड्स चेंज होते हैं, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट चेंज होती है। लेकिन पीपल हैव प्रूव्ड, अगर लॉन टेनिस ग्रैंड स्लैम 35 साल का बंदा जीत सकता है तो क्रिकेट तो उससे टफ गेम नहीं है, ठीक है। सो इट्स अबाउट कीपिंग योर फिटनेस लेवल्स अप टू द मार्क, इट्स अबाउट पुटिंग द हार्ड वर्क इन एवरी डे। एक कमिटमेंट होती है। विराट कोहली जिस एज में वो 2-2 रन भाग के लेते हैं, ही इज एन एग्जाम्पलरी कैरेक्टर, टॉक अबाउट फिटनेस लेवल्स। तो और उसके पास कोई ऐसी दुनिया में चीज़ की कमी भी नहीं है, फिर भी वो मोटिवेटेड है। तो ये जो है ना, ये 2 टीमों का आप देखते हैं तो ऐसे लगता है कि इनमें बहुत सारे वो प्लेयर्स हैं या जिनको रिटायर हो जाना चाहिए, या इट्स दे हैव हैड इनफ। इस पे एक और चीज़ भट्ट साहब मैं ऐड करना चाहूँगा, फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन एज यू एज जो सबसे ज़्यादा आपको कॉन्सेंट्रेट करना है वो है अपने रिफ्लेक्सेस के ऊपर। अगर आपके रिफ्लेक्सेस तगड़े रहेंगे तो ये जो कैचेस ड्रॉप हुए हैं, देखिए अगर आप ये नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशंस की बात करें, इनको फील्डिंग ने मरवाया। अगर आप इंडिया यूएसए का मैच देखें, वो जो कैच छूटा 15 पे सूर्या कुमार का, पाकिस्तान जो मैच जीता वो ओडाउट का ने कैच छोड़ा फ़हीम का, उसकी वजह से जीते। सो आई थिंक विद द पैसेज ऑफ टाइम दे लर्न
कि फ़िटनेस के साथ साथ रिफ्लेक्सेस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि फील्डिंग में आपकी अननेचुरल मूवमेंट्स हैं ना, सीधा भागना तो नेचुरल मूवमेंट है लेफ़्ट राइट, लेकिन यहाँ पे पीछे भागना, एकदम से सडन मूवमेंट्स, अगर आपके रिफ्लेक्सेस तगड़े हैं, आप जल्दी से गेंद को जो है वो देखते हैं, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। So turning point of the match was just the fielding and the catches. देखिए, अगर जिस तरह भट्ट साहब ने कहा, अगर वो कैचेस उन्होंने पकड़ लिए होते, आपने भी कहा है, तो श्रीलंका तो मेरा ख्याल है 125 भी नहीं कर रहा था, और 125 तो फिर आयरलैंड ने आराम से कर लेने थे। अच्छा, I'm just thinking, ये तो हम बात कर रहे हैं इस मैच की, बट हमने इससे पहले बात भी की थी मिडिल ऑर्डर की, और हमारे कंसर्न्स भी हैं टीम पाकिस्तान को लेकर। नेक्स्ट मैच हमारा यूएसए के साथ भी है, हम हार चुके हैं उनसे पहले, और यूएसए ने ट्रबल भी किया टीम इंडिया को, हमने शेडले को भी देखा है। तो पाकिस्तान बहुत कन्विंसिंगली विक्ट्री हासिल करके भी नहीं आया है, और ट्रबल भी किया है हमें भी और टीम भारत को भी। सो हमारा क्या गेम प्लान होना चाहिए? आई थिंक इस दफ़ा उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि आपके पास 2 लेग स्पिनर्स हैं, उसके बाद साइम अयूब बॉल कर रहे हैं, बड़े अच्छे बॉल कर रहे हैं, नवाज़ की भी बॉलिंग बहुत अच्छी है, और जब इस तरह के जो क्रिकेटर्स हैं, फुल टाइम क्रिकेटर्स नहीं हैं, जब वो इस तरह की वैराइटीज़ के ऊपर चैलेंज होते हैं, तो उनका इतना ज़्यादा सक्सेस का चांस नहीं होता। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान उस मैच के बारे में सोचेगा नहीं, इट्स अ न्यू गेम, और बड़े मार्जिन से हराने की कोशिश करेगा और हराएगा भी। ऐसे ही है बिल्कुल। और सलमान भाई, अगर हम बात करें, ये कहा जाता है कि फ़ौरन कोई चेंजिंग नहीं करनी चाहिए टीम में, अच्छी बात है, लेकिन पोजीशन को हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं अगर बाबर से हम ओपनिंग करवा के देख लें, क्योंकि सलमान आगा ने भी अपनी एक पोजीशन चेंज की है, चौथे से वो 1 डाउन पे आ गए, गेम में इंप्रूवमेंट आ गया। ओपनर्स रन्स कर रहे हैं, उनका क्या कसूर है? व्हाट विल बी योर आंसर टू देम जब एक ओपनर को आप कहेंगे कि आज आप जरा नीचे चले जाएं, जो कि कभी नीचे गए नहीं है, और उनका जो काम है इट्स बेटर सूटेड इन द पावर प्ले। आप यू लुकिंग टू गेट 60-70 रन। रिमेंबर, श्रीलंका में जो पिचेस हैं, एज द बॉल गेट्स ओल्डर इट्स हार्ड टू स्कोर, तो वहां पर आपको नए बॉल पे मैक्सिमाइज करना है अपने पावर प्ले को। तो अगर वहां पर आप बाबर को ले जाते हैं और अपने पावर हिटर को, जिसको आप प्राइमरी मकसद ही उसका ये है कि पावर प्ले को एक्सप्लॉइट करना है, तो उसको नीचे ले जाएंगे, इट सेंड्स आउट अ वेरी रॉन्ग सिग्नल विद इन द टीम। मुझे तो छोड़ दें कि बाहर कैसा लगेगा, विद इन द टीम फिर कोई भी सर्टन नहीं रहता अपने रोल के साथ। तो मेरा नहीं ख्याल, आई थिंक इफ they have an issue with Babar, then they can go for Fakhar Zaman, and if not they can go with Nafe. Nafe भी जो है वो उसको इसी मकसद के लिए गए कि क्लीन स्ट्राइकर है, और पाकिस्तान के पास तो 3 मिस्ट्री स्पिनर हैं। अभी तो बाहर एक बैठे हुए हैं आपके मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक, उसके साथ साइम है, फिर आपके पास इब्रार है, शादाब है, नवाज है, आगा की ज़रूरत नहीं पड़ी अभी हमें। तो लातादाद पाकिस्तान के पास स्पिन बॉलिंग है, जो श्रीलंका की अगर पिच पे जिस तरह आज श्रीलंका के मैच की पिच थी, तो स्पिनर्स तो बहुत यहाँ पे करामत है। और ऑन द कार्ड्स पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग जरूर है, लेकिन 2024 के T20 वर्ल्ड कप में जो हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा है, आमिर भी थोड़ा सा प्रेशर होगा पाकिस्तान के माइंड में भी उस मैच को। हमने पहले बात कर ली है कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर नहीं होगा, एक हो गया, अपसेट हो गया, और कंडीशन जो है वो डिफरेंट है, और उस वक्त की पाकिस्तान की टीम और इस वक्त की पाकिस्तान की टीम में फ़र्क है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे उस वक्त काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज थी, कैप्टन चेंज हुआ, दूसरी चीज़ें हुई, लड़के जो थे देवर इनसिक्योर। अभी तो आप देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन लड़कों को कितना लंबा रन दिया है, इनके इतने फेलियर्स हुए हैं, फिर भी पीसीबी ने इग्नोर करके हैव स्टक विद देम। और जब इतना आपको सिक्योर किया गया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको कोई मसला होना चाहिए दिस टाइम अराउंड। अच्छा, आई वाज लिसनिंग टू यू व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट बाबर कि उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं। डू यू थिंक कि कल के जो नेक्स्ट मैच है हमारा, हमें अभी से चेंजिंग में जाना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कहा कि आप कल ही कर दें, लेकिन एवरीबडी इज रिप्लेसेबल। देखिए, खला रहता नहीं है, और आपकी फॉर्म आपको अंदर रखती है टीम के। ये ऐसा डे टू डे परफॉर्मेंस का आर्ट है, और विद ऑल हिज रेपुटेशन एंड ऑल हिज गुड परफॉर्मेंसेस दैट ही हैज डन ओवर द इयर्स, उसी वजह से उनको इतनी रन मिल रही है, डिस्पाइट लैक ऑफ फॉर्म, डिस्पाइट द डिलीवरी जो पिछले कुछ अरसे से उनकी नहीं है अप टू द मार्क, स्टिल वो टीम का हिस्सा हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, इज़ बिकॉज व्हाट ही हैज़ डन प्रीवियसली, वो रेपुटेशन कैरी कर रही है उनको। बट देन देयर कम्स अ टाइम ना व्हेन अगर इवेंचुअली डिलीवरी नहीं हो रही, तो फिर आपको कोई ना कोई डिसीजन तो लेना है। तो इसमें कोई ऐसी कोई
अनहोनी चीज़ नहीं है कि अगर वो प्लेइंग 11 से बाहर हो जाए। आई डोंट नो पाकिस्तान में ये इतना बड़ा एक Discussion है ना बहुत। क्यों है कि एक कंसर्न बन जाता है, क्योंकि एक फनेटिकल फैन बेस है लोगों की, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कोई करामत कोई साबित हो रहा है या नहीं हो रहा, वो सिर्फ अपनी पसंद को देखना चाहते हैं। जबकि ये एक प्रोफेशनल बिजनेस है, अगर वो नहीं कर रहा तो यू हैव 14-15 प्लेयर्स इन द स्क्वाड, यू कैन ऑलवेज रिप्लेस। जिस तरह की कंडीशंस हैं श्रीलंका में, आपको बाबर जैसा प्लेयर चाहिए। रोल जो हमने कल भी डिस्कस किया कि हमें उनसे जो है 140-50 का स्ट्राइक रेट नहीं चाहिए, वो हमारे पास दूसरे प्लेयर्स हैं। अगर बाबर आजम आपको 120 के स्ट्राइक रेट पे करते हैं और पुश कम टू शव, जहाँ पे थोड़ा सा एक्सिलरेट करने की ज़रूरत है, एज लॉन्ग एज ही इज़ डूइंग द जॉब, लीव हिम देयर। हाँ, ये श्रीलंकन कंडीशंस हैं जहाँ पे आपको इस तरह के प्लेयर की ज़रूरत है। अब पाकिस्तान ने चूंकि इंडिया में जाके मैचेस नहीं खेलने, सो यू हैव टू थिंक केयरफुली। बार बार बाबर को याद कराने की ज़रूरत है कि आपसे चाहिए क्या। ठीक है, थैंक यू सो मच जेंटलमैन। अब हमें वी हैव टू रैप अप द शो। कल जनाब हमारे 6, 7 and 8 नंबर ऑफ मैचेस हैं। स्कॉटलैंड एंड इटली कल पहली बार T20 वर्ल्ड कप मैच खेलने जा रहे हैं। देन जिम्बाब्वे वर्सेस ओमान एंड साउथ अफ्रीका वर्सेस कनाडा। आप लोगों से कल मुलाकात होगी, कल आएंगे दोबारा से हम इस डिस्कशन को ओपन करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गिव अस योर फीडबैक, बिकॉज आपका फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके क्वेश्चन हम शामिल करेंगे आपका नाम लेके। इंशाल्लाह कल होती है मुलाकात। जाते जाते मिलते कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद।